हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। लर्निंग का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग कोर्स कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो भी टीचिंग की वैकेंसीज़ होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी लर्निंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग की मैंने काफ़ी वीडियो जो है पहले प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, टाइप्स वगैरह लर्निंग के बता दिए हैं, कैसे क्या होते हैं। गहने का अधिगम सोपान की बता दी है। लर्निंग की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो भी प्रोवाइड करा दी हैं। जो बीएड के बच्चे हैं जिन्हें बीएड का एग्ज़ाम देना है, लर्निंग की थ्योरी लिखनी है, वो चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, ये ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बीएड के बच्चे ध्यान से पढ़ें। अधिगम के सिद्धांत यानी कि जो लर्निंग की थ्योरीज़ हैं, ये आप अगर यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम देंगे फ्यूचर में या अभी देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का। इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो बच्चे कुछ ये सोच रहे होंगे या आपके माइंड में चल रहा हो कि मैम बुक से क्यों पढ़ाती है, तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास बुक है तो मैं उसके पॉइंट बना करके भी आपको बता सकती हूँ। मुझे मेहनत कम ही पड़ेगी, मुझे ऐसे एक एक लाइन को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको कहीं से जो है नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा परचेज़ करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। कुछ बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं बुक्स खरीद पाते हैं, तो वो इससे नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहते हैं, फ्यूचर में यूपी टेट करना चाहते हैं, सी टेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ कि जो बच्चे बीएड का एग्ज़ाम देने वाले, जिन्हें थ्योरी लिखनी है एग्ज़ाम में 4-4, 6-6 पेज की, वो अपने नोट्स भी बना लें या इससे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मिल जाएँ। तो मैं हर तरह के बच्चों का ध्यान में रख करके ही मैं यहाँ इस बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई हैंडमेड नोट्स बनाऊँ या फिर आपको क्या कहते हैं पॉइंट के हिसाब से, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट सिर्फ वन लाइनर में या फिर एक हेडिंग टाइप से पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस तरह से भी पढ़ा दूँगी। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए कि इससे जो बच्चे टीचिंग कोर्स कर रहे हैं बीएड जैसे, तो उनकी भी सुविधा रहेगी, उनके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें उन्हें पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, उन्हें भी इम्पॉर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी हाईलाइट किए हुए। ठीक, तो ये सब आपकी ही सुविधा के लिए किया गया है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में बताते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था उद्दीपक अनुक्रिया या संबंधवाद का सिद्धांत कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। इनके जो सिद्धांत हैं वो कई सारे नामों से जाने जाते हैं, सारे नाम अभी आपको वन बाय वन पता चलेंगे। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, और इन्हीं के सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो इसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या शॉर्ट में अगर कर दे तो स्टिमुलस का एस और रिस्पॉन्स का आर, यानी कि एस आर थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम है। ठीक है, इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। नाम भी पूरा याद रखेंगे, कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जब कोई उद्दीपक यानी कोई स्टिमुलस प्राणी के सामने होता है तब वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे कि मैं एक थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, अभी मैं डिटेल में एक्सपेरिमेंट इनका बताऊंगी, पर शॉर्ट में बताऊं कि पिंजरे के बाहर मछली रखी हुई थी, तो मछली को देख करके जो भूखी बिल्ली थी पिंजरे के अंदर, उसने अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया। तो मछली क्या थी? उद्दीपक थी, और उसको देख करके ही अनुक्रिया की। ठीक है, यानी कि जब उद्दीपक प्राणी के समक्ष था तब उसने अनुक्रिया की, यानी कि उद्दीपक जब प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। और प्रतिक्रिया जब सही हो या संतोषजनक हो, यानी कोई ऐसी अनुक्रिया जिसके कारण वो उस मछली को प्राप्त कर ले, तो इससे क्या होता है, उस उद्दीपक और अनुक्रिया में जो है संबंध स्थापित हो जाता है। अब कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, अभी जब मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी तब मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बिना स्किप किए ये वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सिद्धांत। ठीक,
दूसरे शब्दों में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया में एक प्रकार का बंधन बन जाता है। ठीक है, इसी को कनेक्शनिज्म थ्योरी या एसआर थ्योरी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति अनेक प्रयास करता है, प्रयास करते उससे अनेक गलतियां होती हैं और इस तरीके से वो सीखता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति ने एक बार कोई कार्य किया और वो सीख गया। कई सारे प्रयास करता है, कई सारे प्रयत्न करता है, कई सारी अनुक्रियाएं करता है, फिर गलती होती है, फिर करता है, फिर गलती होती है और इसके बाद धीरे 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 वो उस क्रिया को करना सीख जाता है। तो इनके सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, अब इनके प्रयोग में देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने ये सारी चीज़ें क्यों कही, किस आधार पे कही। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था, एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, उस आधार पर इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। ठीक, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इन्होंने एक बिल्ली जो थी उसको पिंजरे में बंद कर दिया था। यहाँ पर थ्योरी लिखी है, अगर आप चाहें तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और बिल्ली भूखी थी। ठीक है, अब बिल्ली भूखी थी, पिंजरे के अंदर बंद थी। फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया कि पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, या मछली रख दी। अब जब मछली थी वो क्या थी, उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी। ठीक है, मछली उद्दीपक थी जिसे वो पाना चाहती थी और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। ठीक है, तो मछली उद्दीपक थी। अब उस उद्दीपक को पाने के लिए उसने क्या किया, पिंजरे में उछल कूद मचाना शुरू कर दिया, यानी कि अनुक्रिया। ठीक, मछली को पाने के लिए उसने ये सारी क्रियाएं करी, पिंजरे में उछल कूद मचाया, पिंजरे की सलाखों को हिलाने की कोशिश करी, सलाखों के बीच से मुंह डाल करके बाहर निकलने की कोशिश करी और इस तरीके से उसने बहुत सारे पंजे इधर मारे उधर मारे, कई सारे प्रयास किए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक को देख करके बिल्ली ने अनुक्रिया करी या मछली को देख करके बिल्ली ने अनुक्रिया करी, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। ठीक, अब उसने बहुत सारी उछल कूद करी, बहुत सारी क्रियाएं करी और ऐसा करते 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 एक लंबे समय के बाद उसका जो पैर था वो जा कर के एक लीवर में यानी कि खटके में पड़ गया, यानी पंजा खटके में या लीवर में पड़ गया। अब लीवर में पैर पड़ने से पिंजरा जो था वो खुल गया। पिंजरा खुल गया, बिल्ली बाहर गई और उसने उस मछली को खा करके अपनी भूख शांत कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्ली ने अपनी मछली खा करके अपनी भूख शांत करी। अब उद्दीपक अनुक्रिया में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। उसने बहुत सारी अनुक्रियाएं करी और अंततः उसने उद्दीपक को प्राप्त कर लिया। तो ये क्या हो गया, संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत हो गया। अब इस तरीके से फिर से उसने प्रयोग किया, यही प्रयोग किया, मछली बाहर रख दी, बिल्ली भूखी थी, बिल्ली ने फिर अनुक्रियाएं करी, कई सारी उछल कूद करी, बहुत सारे प्रयास किए, फिर से उसका लीवर में पड़ गया, उसका जो पैर था, पंजा था, लीवर में पड़ गया और उसने फिर मछली को प्राप्त कर लिया। इस तरह से कई सारे जो है समय तक यही सिलसिला चलता रहा। ठीक है, तो ये क्या था, ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था। बिल्ली प्रयास करती जा रही थी, गलतियां करती जा रही थी। ठीक है, और इसी तरीके से वो सीख रही थी। फिर एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने बिना कोई प्रयास किए सीधे लीवर पे पंजा मारा, पिंजरा खुल गया और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। यानी उसने अनेक प्रयास किए पिंजरा खोलने के, पिंजरे के बाहर जाने के, और ऐसे प्रयास में उससे कई सारी गलतियां हुई कि मतलब सलाखों से बीच से घुसने की कोशिश करी, सलाखें तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो पिंजरा नहीं खुला। लेकिन अंततः उसने एक सही अनुक्रिया कर ली और वो जान गई कि लीवर पर पंजा मारने से जो पिंजरा है वो खुल जाएगा और वो मछली प्राप्त कर लेगी। तो इस तरीके से इसका प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, त्रुटियां करता है और इससे वो सीखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थॉर्नडाइक ने ये भी बताया कि सीखने के लिए जो है दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी थी। क्या, एक तो बिल्ली भूखी होनी चाहिए। बिल्ली का पेट पहले से भरा है, ठीक है, बिल्ली को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो वो उतनी अनुक्रियाएं नहीं करेगी जितनी ज़्यादा वो भूखे रहने पर कर रही थी, क्योंकि उसको भूख लगी थी तो वो मछली को पाने के लिए व्याकुल थी और उसने इतनी ज़्यादा अनुक्रियाएं करी। ठीक है, तो बिल्ली भूखी होनी चाहिए, कहने का मतलब उसको एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, चालक का कार्य करने के लिए कुछ होना चाहिए। जब वो भूखी थी तभी वो अभिप्रेरित थी कि उसको वो मछली प्राप्त करनी ही करनी है। ठीक है, तो
यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन होना ज़रूरी है, यानी कि एक पुनर्बलन होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जैसे बिल्ली भूखी है, ठीक है, अब उसके पास अभिप्रेरणा है तो वो खूब उछल कूद करे ताकि उस मछली को प्राप्त कर सके। लेकिन सपोज़ वहाँ पर मछली ही नहीं होती, तब वो क्या करती, क्या वो इतनी उछल कूद करती पिंजरे से बाहर आने की या लिवर करने की? उसने देखा कि मछली है, वो मछली को अगर खा लेगी तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, तो उसने इतनी अनुक्रियाएं करी, यानी कि पुनर्बलन, मछली उसके लिए पुनर्बलन का कार्य कर रही थी। तो प्राणी के सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अभिप्रेरणा, यानी व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज़ उसके सामने पुनर्बलन होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें सीखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और अगर अनुक्रिया संतोषजनक होती है, यानी कि हमने कोई कार्य किया और उससे हमने जो है उस पुनर्बलन को प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा, हमारे कार्य और उस उस उद्दीपक के बीच में एक बंध स्थापित हो जाएगा। हमें पता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें उसका ये फल मिलेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक बंध बन जाएगा, यानी कि बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। थॉर्नडाइक ने इससे क्या बताया कि सीखने की प्रक्रिया कैसी है, ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया है। अनेक प्रयासों के बाद बिल्ली जो है धीरे धीरे लीवर पर पैर दबा करके भोजन प्राप्त करना सीख गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स बताए थे कि पहला तो चालक, यानी कि प्रयोग में बिल्ली भूखी थी, उस भूख ने उसके लिए चालक का कार्य किया, उसे भूख लगी थी तो उसके लिए वो चालक का कार्य किया कि उसे अनुक्रिया करके उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करना है, ठीक। दूसरा क्या, लक्ष्य, बिल्ली के सामने लक्ष्य था मछली, उसे मछली को प्राप्त करना, यह जो भोजन था उस बाहर प्लेट में उसके लिए तो वो भोजन ही है, उसको भोजन प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसका लक्ष्य भी उसके सामने था। अवरोध, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली ने सोचा और तुरंत उसको प्राप्त कर लिया, कई सारे अवरोध भी हैं। जैसे कि प्राणी होता है, प्राणी का क्या है, उसके अंदर कोई चालक है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बहुत सरल एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, आपके अंदर चालक का कार्य कर रहा है कि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। अब आपके लक्ष्य भी आपके सामने है, नौकरी का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, नौकरी की सीट आपके सामने। अब अवरोध कई सारे आ रहे हैं, ठीक है, कि यूपी टेट करना है या सी टेट करना है, ये एग्ज़ाम निकालना है, ये इंटरव्यू निकालना है। जब आप इन सब को पार कर लेंगे तब आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो सेम चीज़ बिल्ली के केस में थी कि उसके पास चालक था भूख, सामने उसका लक्ष्य था उसका भोजन, लेकिन कई अवरोध आ रहे थे, जैसे कि पिंजरा, ठीक है, वो पिंजरे के अंदर बंद थी और वो जो पिंजरा था वो उसके लिए एक बाधा या अवरोध का कार्य कर रहा था। फिर अनियमित क्रियाएं, अब जो बाधा थी उसको दूर करने के लिए या उसको पार करने के लिए उसने कई सारी अनुक्रियाएं करी, ठीक है, यानी कि पिंजरे से बाहर आने के लिए उसने बहुत उछल कूद करी, कई सारी क्रियाएं करी। फिर संयोग व सफलता, यानी कई सारी उसने क्रियाएं करी, कई सारे प्रयास किए और उसमें से एक प्रयास उसका सफल हो, ठीक है। इसके बाद सही अनुक्रिया का चयन, यानी कि जो बिल्ली थी उसने सही अनुक्रिया पहचान ली कि लीवर पर अगर पैर दबाएंगे या लीवर पर पंजा मारेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने सही अनुक्रिया का चयन कर लिया। फिर इसके बाद दृढ़ीकरण, यानी कि जो भी गलत अनुक्रियाएं थी, जैसे कि पिंजरे की सलाखों के बीच से निकलना, उछल कूद मचाना, इन सब से तो उसे कोई लाभ हो नहीं रहा था, तो उसने उन गलत अनुक्रियाओं का त्याग कर दिया और जो सही अनुक्रिया थी, यानी कि लीवर को दबा करके पिंजरा खोलने की अनुक्रिया, उसको उसने सीख लिया या सुदृढ़ कर लिया, ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत के कुछ बिंदु इन्होंने बताए थे, जो इन्होंने सिद्धांत दिया कि अधिगम क्या है, उसमें प्रयास और त्रुटि समाहित रहती है। प्राणी कई सारे प्रयास करता है, त्रुटियां करता है और इस प्रकार से वो सीखता है। अधिगम संबंधों या बंधनों का परिणाम है, ठीक है, यानी कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या होता है, संबंध या बंधन का निर्माण हो जाता है। अधिगम सूझयुक्त ना होकर उत्तरोत्तर होती है। ने सूझ को महत्व दिया था, लेकिन इनका क्या कहना था कि व्यक्ति जो है प्रयास करता रहता है, गलतियां करता रहता है और इस अकॉर्डिंग जो है सीखता है, ठीक है। अधिगम संज्ञान पर ना आधारित होकर के बल्कि प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है, संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक। फिर ये यहाँ पर ये एक डायग्राम के रूप में दिया हुआ है, जो बच्चे बीएड की थ्योरी लिखना चाहते हैं वो चाहे तो इसे लिख सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, जो पिंजरे में बंद भूखी बिल्ली है उसके जो बाहर भोजन रखा हुआ था पिंजरे के बाहर, ये उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा था, ठीक है। रिस्पॉन्स, यानी कि उस उद्दीपक के प्रति बिल्ली ने क्या क्या अनुक्रियाएं करी,
तो पहली अनुक्रिया क्या थी, पिंजरे में उछल कूद मचाना, फिर पिंजरे की सलाखों को हिलाना, फिर पिंजरे की सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करना, ठीक है। और लास्ट में जो उसने एक अनुक्रिया करी वो है लिवर में पैर दबाना, ठीक है। तो जो लिवर में पैर दबाने वाली अनुक्रिया थी वो उसकी काम कर गई। तो क्या हुआ, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक जो है बंधन बन गया, संतोषप्रद अनुक्रिया हुई, ठीक है। उसको फल मिला, पुनर्बलन मिला लिवर पर पैर दबाने से। तो दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो है बंधन बन गया, इसे एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है थॉर्नडाइक के नियम, ठीक है। तो जो प्रमुख नियम और गौण नियम दोनों ही पढ़ेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी टेट में तो इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक। तो इनको अलग से पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपका जो थॉर्नडाइक का पूरा सिद्धांत है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे पावलाव का, कूलर का और स्किनर का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी स्टडी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।